सो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। भाई अपना नाम बताएंगे आप? मुकेश कुमार। भाई का नाम मुकेश है और बगल में भाई हमारे आदित्य बैठे हैं। भाई की एक प्रॉब्लम सामने आई है जो इनकी भाभी से रिलेटेड है। मतलब भाभी इनकी तरफ एक ऐसी बातें करती हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो आप खुद हमारी ऑडियंस को बताएंगे ताकि अच्छे से वो जान सकें। मेरा नाम मुकेश कुमार है। जी जी, थोड़ा सा लाउडली बोलिए भाई। परेशान नहीं हुई आप, सही से बताइए। मेरे बड़े भैया हैं, उनकी शादी हुई थी 1 साल पहले। जी। तो उनकी वाइफ जो मेरी भाभी हैं, उनका नाम अनाया है। अच्छा जी। तो वो क्या है कि कुछ दिन तक तो सब सही चलता रहा। अभी पिछले फ्यू मंथ से कुछ महीने हुए हैं, वो बराबर मुझे थोड़ा सा वो कर रही हैं। मतलब क्या कर रही हैं? खुल के बोलिए एकदम, यहाँ पे डरिए नहीं। हमारे मतलब व्यूवर्स को भी पता चलना चाहिए क्या दिक्कत है आपको, तो खुल के बात करिए आप। अरे वो क्या है कि वो लाइन मारने की कोशिश करती और अच्छा अपने छोटे देवर पे? हाँ बिल्कुल, गंदे गंदे इशारे करती और जब कोई नहीं रहता है तो थोड़ा फिजिकली होने की कोशिश करती हैं आपके साथ? जी। आपके भैया के होते हुए? जी। तो भैया आपके भैया मतलब ये सब देखते नहीं, मतलब वो ज़्यादा ही बाहर रहते हैं घर से कि मतलब ऑफिस में जाते हैं वो। अच्छा, ऑफिस के काम से तो बाहर रहते हैं। तो आपने कभी बताने की कोशिश नहीं करी कि ऐसी चीज़ें आपके साथ? फैमिली में मतलब ये सब शर्म लगती रही। आप वो तो हो गए भाई, आप छोटे हैं क्योंकि, और वो बड़ी हैं, वो इतना घिनौना काम कर रही हैं अपने ही फैमिली मेंबर के साथ। मजाक तक तो ठीक था। अभी एक दिन कोई नहीं था तो कमरे में घसीटने लगी। अच्छा। हाँ, कहने लगी आओ, कोई कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं। मैंने कहा मतलब अरे मैं तो मजाक समझता था, पहले मजाक करती थी, ऐसे हाथ वाथ रख देती थी। अच्छा। फिर मैं कुछ नहीं, एक बार बैठे थे साथ में टीवी देख रहे थे तो धीरे धीरे हाथ वो मतलब समझ टच करने लगे। आप भाई बहुत सीधे हमें लग रहे हैं, तो आप तो वो चीज़ नहीं बोल पाएंगे अपनी बड़ी भाभी के लिए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का लिहाज नहीं करा अपने छोटे देवर को, तो वो इतना घिनौना काम कर रही हैं। भाई सोचते थे कि मतलब भाई तो आप भैया इतना भरोसा करते हैं, लेकिन वो उस भरोसे आप अगर बोलेंगे तो भैया के सामने आप ही गलत कहलाए जाएंगे। इनकी इमेज थोड़ी डाउन हो जाएगी घर में कि ऐसी चीज़ें अपने और भी लोग हैं कि सिर्फ भैया भाभी और आप ही हैं? हम ही हैं, 3 लोग हैं फिलहाल। अच्छा, आप भी 3 ही लोग हैं? जी। अच्छा, और आगे मतलब भैया को मतलब ये सब कुछ भी नहीं पता चला है क्या अभी तक? कुछ नहीं पता चला अभी तक। वो थोड़ा बहुत तो उनके सामने भी मजाक कर लेते हैं, लेकिन वो तो मजाक तक ही सीमित रहता है। भाभी मतलब भाभी देवर में तो थोड़ा बहुत मजाक चलता ही है। अरे वो ठीक है, लेकिन अकेले होकर ऐसे घिनौने काम। कभी खाना वाना देने आए तो पल्लू गिरा दें या कुछ ऐसे थोड़ा सा वो कपड़े उपड़े दिखाने की कोशिश करती हैं। तो बहुत गलत चीज़ है। बाथरूम से चली आती हैं तो कम कपड़े में ही चली आई, सामने से ही निकल जा रही हैं देखते हुए। आपको भी वो लगता होगा कि बहुत शर्म आती है, मुझे शर्म आती है और बहुत आएगी। कोशिश करता हूँ कि मैं उनके जब वो अकेली हूँ तो मैं पढ़ूँ ना, लेकिन मैं चला कहाँ जाऊँ। भाई आप एक ही घर में रहने वाले लोग हैं और आप भी शायद पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, आपने बताया था। जी, पढ़ाई करते हैं यहीं पे रुक के साथ में। और खुदा ना खास्ता भाई कुछ इन्होंने अगर कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ गलत लगा दिया इन पे इल्ज़ाम वगैरह, तो इनकी पढ़ाई भी चली जाएगी। जी, हद तो तब हो गई, परसों की बात है। अच्छा, परसों की बात है, घसीटने लगी मुझे बेडरूम में। बहुत ज़्यादा फिजिकली हो गई, बहुत ज़्यादा फिजिकली हो गई। तो मैंने कुछ नहीं, बस छुटा के कैसे अपने आप को छुटा के मैं वहाँ से भागा। बताइए, अपने घर में रह के भैया को प्यार मतलब आपके जो बड़े भाई हैं उनकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? वो अरेंज मैरिज है। अरे मतलब तो प्यार वगैरह नहीं करती तो मतलब शादी फिर क्यों किस लिए कर ली उन्होंने? अब जो भी हो उनका, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ भाई। मतलब आपको कुछ ऐसा बोलती भी थी कि मतलब ऐसी कुछ बातें भी करती थी? हाँ, बोलती हैं। मतलब भाभी देखिए ऐसा घिनौना काम कर रही हैं, तो आप हमसे क्या चाहते हैं? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि भाई उनको कैसे भी करके उनको ऐसा कर दो कि वो अपनी सुधार दो यार, बस वैसे काम ना करें। हाँ जी। तो आप कहीं मिलने के लिए भी बुलाते हैं उनको या वो बुलाती होंगी शायद आपको? नहीं, अगर मैं बुलाऊं तो आ जाएंगी, यहाँ भी आ जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, आप बुलाइए उन्हें फ़ोन करके और बात करने की कोशिश करिए कि ये सब क्यों करती हैं। अगर प्यार ही नहीं था तो शादी क्यों करी आपके भैया से?
ठीक है, आप फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुलाने की कोशिश करिए, क्या जी भाभी हम आपसे मिलना चाहते हैं थोड़ा बाहर काम से, अकेले हमें बातें करनी, वो भी देख सके, हमारी ऑडियंस भी, और प्यार से बुलाए कि वो आ जाए, और सारी चीज़ों को गिलवाने की कोशिश करिएगा। कैमरा लगा एक सबूत हो जाएगा कि जिसमें कि आपको कोई कुछ कह नहीं पाएगा, सब उन्हीं की गलती है। ये चीज़ उनको भाई को भी दिखा पाएंगे। थैंक यू। फ़ोन करें। हेलो हेलो। जी देवर जी बोलिए। हाँ भाभी, कहाँ हैं? घर पे हूँ। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, फ्री तुम्हारी हैं? तो फ्री हूँ। हाँ फ्री हूँ, तुम्हारी तो मैं तो फ्री रहती हूँ यार। अरे तो एक जगह आ जाएंगी, बात करनी थी थोड़ी। कहाँ आना है? घर पे आओ ना, कोई नहीं है, भैया नहीं है तुम्हारे? अरे यहाँ आ जाओ ना, पार्क में घूमेंगे, बढ़िया अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, बहुत जल्दी मान गए। अरे आओ तो। चलिए ठीक है, कहाँ आना है वैसे? लोकेशन भेज रहे हैं। ठीक है, जल्दी भेजो। ठीक है, जल्दी आना फिर। ठीक है सुबह। जैसा कि वो आ ही रही हैं और बड़े प्यार है उनसे, आप देख के लगता बातों से कि सुन आपसे के बहुत पता प्यार चलता करती कैसा हैं। है। आज इनका सारा प्यार का भूत उतारते हैं हम ये लोग। तो आप सुनिए, अभी आप यहाँ बैठे रहिएगा, लोकेशन भेज दिया आपने, हाँ भेज दी। तो ये सामने कैमरा लगा है, बिल्कुल भी पता ना चलने दीजिएगा, ठीक है? ठीक है भाई। ठीक है, कि ऐसा कुछ शूट हो रहा है, सारी चीज़ें बुलवाने की कोशिश करिएगा, ये सब क्यों चल रहा है उनके दिमाग में, क्या ऐसा है कि चाहती हैं मतलब क्यों कर रही हैं आपके साथ, ठीक है? ओके, बाकी हम लोग अपने टाइम से आ जाते हैं। ठीक है भाई, आ जाना भाई। ठीक। हेलो, हाँ क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? घर भी आ सकते थे ना। अरे यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बोला भी था घर पे कोई है नहीं, भैया भी नहीं है तुम्हारे। आप एक बात सुनिए, भैया नहीं है तो उसका क्या मतलब? क्या मतलब? अभी तुम्हारा मूड चेंज हुआ नहीं है क्या? मेरी बात मानोगे नहीं क्या तुम? बात मानेंगे सब है, मैं तुमसे बहुत बहुत लाइक करता हूँ तुमको, लेकिन मैं अपने भैया से भी बहुत प्यार करता हूँ। क्यों लाइफ खराब कर रही हो अपनी भी, साथ में मेरी भी, भैया की तो भी? इसमें लाइफ क्या खराब करनी है यार, ये तो एंजॉयमेंट है ना, इसमें लाइफ किसी की खराब होनी ही नहीं है। तो भैया के साथ एंजॉयमेंट करो। अब क्या बताऊँ, तुम्हारे भैया में वो बात ही नहीं है। जो बात तुम में है ना, वो तुम्हारे भैया में नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सब प्लीज़ मेरे साथ ना करो। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई एटलीस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई तो है। पढ़ाई में कहाँ, ये थोड़ा ना कि तुम पढ़ाई मत करो, मुझ पे ही ध्यान दो। अब कभी कभी तो ध्यान दे दिया करो ना। भैया को पता चलेगा तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं। बताओ, भैया को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? भैया को नहीं पता चलेगा, मैं हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? भैया को कुछ नहीं पता चलेगा। ये सब अभी परसों तो मुझे खींच रही थी, बताओ बहुत टची होने की क्या ज़रूरत है? मजाक तो तक। क्या करो, तुम मानते ही नहीं हो मेरी बात को, तो मुझे ज़बरदस्ती करना ही पड़ता है। अब देखो, यहाँ लड़की हो के मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। आप पूरी मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ सुनाओ दो। अच्छा। ये देवर भाभी का रिश्ता मजाक तक सीमित रहता है, और सुनिए, और भाभी माँ के समान होती है, और आप मुझे ये सब करने पे मजबूर मत करो प्लीज़। कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मत करो, ये सब मत करो। अब तुम भी यार लाइफ मत करो, खराब ठीक करें। है, तुम भी मत करो, मेरी फीलिंग को समझो तुम। क्या फीलिंग को समझें, बताओ? अभी मुझे ये सब नहीं करना है, और प्लीज़ भैया की लाइफ खराब क्यों करोगे? उनको इसमें किसी की लाइफ खराब हो ही नहीं रही, ना मेरी, ना तुम्हारी, ना तुम्हारे भैया की, ठीक है? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे भैया को खुश नहीं रखती हूँ? तुम्हारे भैया भी बहुत खुश रहते हैं, कभी देखा है उनसे लड़ते झगड़ते नोक झोंक करते हुए? नहीं। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं तुमसे ये भी नहीं करती इन फ्यूचर तुम कभी शादी मत करना, तुम शादी नहीं, करना, फिर भी मजाक तक सीमित रखें तो आप सही है, फिजिकली मत हुआ करिए। नहीं मुझे वही करना है। नहीं, ज़्यादा टच प्लीज़, ये सब इसीलिए यही बात करने के लिए मैंने बुलाया। ये बात करने के तुम घर पे भी बोल सकते हो, ज़्यादा तुम वो करो कि मुझे अगर ज़बरदस्ती करना पड़ा यार तो मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी। अगर मैंने तुम्हारे भैया को बताया तो तुम समझो तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। प्लीज़ ऐसा मत करो। अच्छा, मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ चलो। नहीं, मेरे साथ। प्लीज़ ऐसा मत करो। थोड़ा सा बात कर ले हम लोग पहले, आप फिर लेके जाइएगा अपने देवर आप को। लोग कौन है? हम लोग जो है कोई अभी भी हो, पता आप चल थोड़ा जाएगा। ऐसा इधर आइए थोड़ा, वहाँ पे थोड़ा पब्लिक बैठी है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे। क्या बात करनी है आपको? कौन है ये आपके? ये हमारे देवर है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करने आई हैं आप? मुझे ऐसी
मैं बैठी हुई हूँ अपने देवर के साथ। आप अच्छा। लोग कौन है वैसे? हम लोग कोई भी हो, लेकिन ऐसे खुले पार्क में आप इतना टच कर रही हैं, अपने हस्बैंड के जैसे ट्रीट कर रही हैं अपने देवर को, तो ये सब सही है आपको लगता है? इतना देवर भाभी में चलता है? ये मजाक से कुछ ज्यादा ही आप कर रही हैं। नहीं, इतना चलता है, इतना शायद डरा हुआ आपको लग रहा पता ही मुझे। नहीं। हमारा चलता है, ठीक अच्छा, है, आपका हमारा चलता होगा, लेकिन चलो मैं यार। इंडियन फैमिली में नहीं 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 चलो बात यार, कर लो, पहले जा बात कहाँ कर रही हो लो। अभी? रुको ना, बात कर रहे बहुत हैं। तमीज से बात कर रहे हैं, तमीज से खड़े होके बात कर लो। क्या बात करनी, क्या करोगे? कौन है यार? कौन कौन है? है? कौन है? अभी तुम्हें बताएं कौन है? हाँ, कौन हो तुम? अभी जी तुम्हें बताएं कौन है? मारा क्यों मुझे? और भी मारेंगे। मारा क्यों जितना- मुझे? तुम जानते नहीं हो मेरे हस्बैंड को? कौन है तुम्हारे हस्बैंड? हस्बैंड को तो तुमने चूतिया समझ रखा है, उसके पीठ पीछे इतना गंदे काम कर रही हो तुम। मैंने क्या गंदा काम किया? क्या किया मैंने अभी तक? जो ये कर रही हो, से निकल के अपने देवर के ऊपर एक सेकंड, लिपटना, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है? तुमने उन लोगों को सब कुछ बताया है क्या? सब कुछ मुझे पता है, फंसाने कुछ की पता है। कोशिश कर रही थी, अभी कर रही थी मैं, हम फंसा देंगे। हाँ, तो ये सब और काम कौन है है? तुम्हारे। बड़े फट्टू हो तुम। परसों इतना ज्यादा इंटीमेट हो गई हो तुम, इसने बताया, हमें इतना डर गया था वो। भैया को इतना मानता है, तुम्हें इतना मानता था, लेकिन तुमने इतना घिनौना काम करा है इसकी फैमिली के साथ, कुछ कहने को नहीं। अपनी सारी हदें पार कर दी तुमने। मतलब वो देवर है तुम्हारा, एक लिहाज होता है इतनी उसमें भी। करता था तुम्हारी, सब तुमने भाई, उसकी मत ना बताओ, बात मुझे भाई, मत भाई। बताओ। मुझे पता आजकल के लड़के कैसे होते हैं, ठीक है? आजकल की अभी लड़कियां तुम ऐसी लोग- होती हैं। तुम लोग को जरा सा भाव दो ना, तुम लोग भी अच्छा, पिघल जाओगे। अच्छा। तुम लोग उसमें तुम से जैसी समझे? लड़कियां ना आगे पीछे बहुत घूमती हैं, ठीक है? अगर तुम्हें पता चल जाए ना हम लोग कौन है, तब तुम्हें समझ आएगा। तुम और लोग तुम कुछ यहाँ पे नहीं माफी हो। मांग के दिख भी जाओगे। रहे हो तो तुम्हारा- लफंगे कहीं के, अच्छा, idiot। तो चल लफंगे, और क्या? हरकतें तुम्हारी। लफंगे, इससे ये काम करना है तुम्हें? हाँ, काम करके अच्छा लग रहा है तुम्हें अपने देवर के साथ ये सब? ये चीज देख के तुम्हें अच्छा लगा? ऊपर से ये बोल रही है तुम्हारे भैया से कुछ होता नहीं है, बताओ। भैया से कुछ नहीं होता तो शादी किस लिए करी तुमने? अरेंज मैरिज थी ना, तुम मना भी कर सकती थी ना। अरे कुछ तो शर्म बोलो। करो प्लीज, बोलो। अभी सुधर जाओ, नहीं, समय मुझे नहीं है। आती है शर्म। नहीं ठीक है? शर्म आती तो और मैं यही डरती गंदा नहीं काम हूँ कर किसी रही से हो। भी, समझे? तुम लोगों से और नहीं तो इससे। अभी डरोगी? सोच तेरा क्या होगा, तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगी, समझा? वो सब हम लोग देख लो संभाल भाई, लेंगे, तुम्हारे सोच, सामने क्या कर उसको रही हो? धमकी मत दे, हम लोग संभाल लेंगे। अब सोच तुम्हारा मेरे क्या होगा? हस्बैंड के टुकड़ों पे जीता ये दो कौड़ी का इंसान। जी तो तुम बेशरम भी रही हो, कैसा? तुम मेरा इतना बड़ा भाई है तो काम कर रही तुमसे हो। मतलब। मेरा पति है अब वो, समझे? पति है तो अभी तो क्या गालियां सर बक पे रही। नाचोगी? तुम्हारा ये जबान चल रही है ना, ये बहुत जबान चल रही तुम्हारी। हाँ, बोलो, और क्या फंसाओगे कर रही हो ये सब? तुम देखो मैं तुम्हारा क्या तुम कुछ नहीं जहाँ- कर जहाँ पाओगे। कहाँ रही हो? जहाँ कहीं नहीं पाओगे, जाना इधर- कहीं इधर नहीं है, खड़ी ठीक है? रहो। ये बताओ, अभी और तमाचा पड़ेगा तुम्हारे। अभी इतने प्यार से समझाया रहा है, समझ नहीं आ रहा है तुमको ना? ये खड़ी रहो चुपचाप। ये क्या तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, अब मैं तुझे छोड़ूंगी ना, तुम देख। भाई देख ले यार, क्या दिखाओगी? क्या देख ले भाई। सब हट तू। ए, अभी दिखा देंगे तुमको। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या कर पाओगी? अभी हम बताए कौन है? हाथ छोड़ो मेरा। अभी हम बताए कौन है? वो देख उधर देख, सामने देख, कैमरा कैमरा लगा है। सबूत चाहिए था हम लोग को, कुछ भी। जो इसके फंसाओ। भाई भरोसा नहीं करते, इसकी फंसाओगी? फैमिली भरोसा नहीं करता ना इसका, वो हमको सबूत चाहिए था। तुमने जो बदतमीजी करी है। प्लीज यार, अपने भैया को ये सब मत बताना। मेरे अपने ये भैया को सब- अभी अब भाई ये- लोग ही समझेंगे, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमको फंसाने के लिए तुझे गए। डिवोर्स जितने टुकड़ों पे पल रही थी ना तुम, अब ये वीडियो उनको इन्होंने काम दिखाएंगे। करे तुमने। अभी भाई उसका कमाने जाता है बाहर, उसे ये इतना ट्रस्ट रहता है कि भाई घर में भाई और मेरा बीवी सेव है, उसकी वजह से भाई। फिर भी उसके बाद भी तुम्हें ऐसी आदत है। और ये कितना छोटा है तुमसे, ये इस चीज का भी तुमने लिहाज नहीं करा। कम से कम उम्र ही देख लेती उसकी। बताओ, तुम अभी कह रही थी पढ़ाई लिखाई बंद कर, भी अभी बाकी है, उसका करियर का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। फंसाने की बात कर रही थी ना, फंसाने की बात कर रही थी। मैं तुम्हें नहीं फंसाऊंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी ये नहीं खाली करूंगी। पता मुझे है, माफ ये ये सब सब- सिर्फ कैमरे की वजह से तुम बोल रही हो, तो तुम्हारे अंदर का डर है। प्लीज भाई तुम सबको पता समझाओ ना ना चल इन जाए। लोगों को। तुम्हारे मैं नहीं मुझे कुछ- divorce मैं बीच देना में नहीं कौन बोलूंगा। हाथ देखो, उठाएगा? अगर हम मैं यहाँ तो कुछ बताऊंगा नहीं जाके। एक्शन नहीं लेंगे तो ये घर के बाहर ये सब चला जाता। कल को इज्जत भाई पूरी सब खत्म हो जाता। अभी ये आपके साथ हो रहा है, दूसरे साथ भी हो बात सकता तब था। जाएगी वो चीज। अभी बाहर किसी के साथ कर रही होती तो बाहर वाले कितना सब कुछ कहते हैं, कि भैया तक की I'm कहते sorry, हैं। मत करो प्लीज प्लीज। दूर हो जाओ उससे। इसका भाई सुसाइड कर लेता है, इतना इमोशनली है, इसने बताया था कॉल पे। भैया को मत कुछ बताइएगा, इमोशनली हो जाएंगे, सुसाइड वगैरह कर सकते हैं। और उनको पता चलना जरूरी है ना। नहीं होगा, बस आप लोग उनको हम लोग बताएंगे ना, आराम से बताएंगे कि ये उनको चीजें ज्यादा वो ना लगे, पता भी वो होनी अपनी चाहिए वाइफ को उनको। डिवोर्स देता है। सेकंड नहीं लगाएंगे मुझे डिवोर्स देने में। तो वो अब दे देंगे, क्योंकि जब- नौनी सच्चाई तुम्हारी अब उनके सबके सामने आ गई। ये हमें यूट्यूबर्स अपने चैनल पे डालेंगे कहीं भी, अब कहीं भी जाओगे, तुम्हारी शादी तो पहली बात तो अब कहीं नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी किसी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं हो खराब जाएगी। करने देंगे ऐसी लड़की किसी के घर जाए, नहीं, नहीं। ठीक है?
उनकी फैमिली में कोई नहीं है, तुम्हें छोटा देवर मिला था भाई जैसे, तुम्हारा बेटे जैसे तुम रखती है अपने, तुमने इतना गंदा काम करा उसके साथ, हाँ? फिजिकली होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये इसके नहीं समझ में मैं ऐसे लेके जाता हूँ भाई, ठीक है? आइए आप। बाकी परेशान नहीं हो, ठीक है? अरे यार क्या बताएं, बताओ। हाँ, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब ये जो वीडियो बनाई है हम ये आपको भी दे देंगे, ताकि आप भाई के पास भी, हम आपके भाई से भी बात करेंगे ताकि उन्हें भी सारी चीज़ें समझा सकें अच्छे से। आप काफ़ी फंसे हुए थे ये चंगुल से। अरे बहुत बुरा, बहुत हालत ख़राब थी। हाँ, हम समझ रहे हैं कि आपको काफ़ी दिक्कत हुई होगी, कि ऐसे आपने समय बिताया होगा। अब जाके थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है, लेकिन ये भाई देखेंगे वो भी परेशान होंगे, कैसे क्या होगा ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, पर ये चीज़ उनको बताना भी ज़रूरी है ना। अब उनकी वाइफ ऐसा काम कर रही थी, उनको तो गलत ही लगेंगे आप ही, अगर वो बता देती हैं आपसे पहले। इस वजह से हमने इस चीज़ का वीडियो बनवा लिया, ताकि एक प्रूफ रहेगा कि हाँ ये दिखा सके कि थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है, बाकी थैंक यू। परेशान होने की कोई बात नहीं है, जा सकते। और भी कोई अगर दिक्कत हो तो बताइएगा हमें, ठीक है? ठीक। तो गाइस देखा, अपनी भाभी हो के एक ऐसा घिनौना काम कर रही, वो भी अपने देवर के साथ। पति होने के बावजूद उसको ऐसी पता नहीं क्या नीड हो गई कि वो ऐसा काम करने लगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसे, आपके घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ों से बचें और एक लीगल एक्शन लें, ताकि ऐसे आगे करने वाले लोगों बच सकें ये सब चीज़ों से। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और जो पॉइंट लाइन आपको अच्छी लगी हो उसमें, वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में।